Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किया चलते हैं आज की वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं रक्षा की अलौकिक शक्तियां भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि भूत संदीप पर धोखे से वार करके उसे घायल कर देते हैं। अब देखिए आगे। संदीप, आंखें खोल। तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आंखें खोल संदीप, आंखें खोल। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। प्रभु, आपने ये ठीक नहीं किया। संदीप, आंखें खोल। मार कर मूर्छित कर दिया उसे हमने। मालिक, हमने उसे मार कर मूर्छित कर दिया है। शाबाश मेरे भूतों, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब राजू की बलि चढ़ाते हैं और यह चुड़ैल भी अपने बेटे के साथ ही मरेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक पहाड़नुमा लड़का आता हुआ दिखाई देता है। यह और कोई नहीं बल्कि संदीप और राजू का दोस्त अंशदीप था। दरअसल संदीप, राजू और अंशदीप तीनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन अंशदीप ने किसी कारणवश स्कूल आना छोड़ दिया था। अब देखिए, क्या वह अपने दोस्तों को बचा पाएगा और उसे जादुई शक्तियां कैसे मिली, जानने के लिए देखिए आगे।
यह कौन आ रहा है सामने से? मुझे तो कोई अजूब लगता है। तू ठीक तो है ना? हाँ राजू, मैं तो ठीक ही हूँ। तुझे भला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। अरे संदीप, ये राक्षस कौन है? देखने में तो ये मुझे हमारे मित्र अंशदीप लग रहे हैं, लेकिन पहले तो ये ऐसे नहीं थे। आप लोग यही रुकिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। मित्र, तुम यहाँ पर? मित्र? कौन मित्र? मैं किसी का कोई मित्र सखा नहीं हूँ। मैं यहाँ राजू को बचाने आया हूँ। और जो भी मेरे इस कार्य में बाधा पहुंचाएगा, मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। निश्चित तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक ने भेजा होगा। दुष्ट बहरूपिये, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मित्र का रूप धारण करके मुझे भ्रमित करोगे? उस तांत्रिक ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भेजा है, और कदाचित तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। यदि तुम्हारा इतना ही साहस है तो अपने असली रूप में आकर मुझसे मल युद्ध करो। मूर्ख, मैं तुम्हारी इन गिरगर धमकियों से नहीं डरता। मेरा यही स्वरूप है। तुम्हें कुश्ती लड़ने का बड़ा चाव है, तो आओ, मैं भी तो देखूं कितने बड़े याद रखना, उस परमात्मा के सिवा कोई किसी को नहीं मार सकता। तुम भूत प्रेतों का सामना नहीं कर सके। कुछ मायावी शक्तियां होने से तुम इतना आकाश में उड़ रहे हो। आओ, हो भी जाए दो हाथ। तो फिर संभाल मेरा प्रहार। तुमसे युद्ध करके आनंद आ गया बहरूपिये। मुझे भी तुमसे
युद्ध करके बड़ा आनंद आ रहा है दुष्ट इंसान। तुम मेरे बराबर प्रतीत होगे। तुम मुझे बहरूपिया कह रहे हो, पर तुम भी किसी बहरूपिये से कम नहीं हो दुष्ट इंसान। अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अपनी आखिरी सांस लेने तैयार हो जाओ। तू क्या मेरा अंत करेगा बहरूपिये? मैं ही तेरा अंत कर देता हूँ। रुको मत, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों एक दूसरे के मित्र होकर भी इस प्रकार आपस में युद्ध क्यों कर रहे हो? संदीप, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वह और कोई बल्कि तुम्हारा मित्र अंशदीप ही है। मित्र अंश भोलेनाथ, मेरे से यह क्या अनर्थ हो गया? मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। हे प्रभु, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जिस शरीर से मैंने अपने मित्र को क्षति पहुंचाई है, मैं उस शरीर को नष्ट कर दूंगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना मित्र। खैरो मित्र संदीप, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा कुकर्म कर रहे हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे मित्र, तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मित्र? अरे मित्र, मैं भी तो भ्रमित हुआ था। मैं कौन सा पहचान पाया था? अरे मित्र, आत्महत्या सबसे बड़ा कुकर्म है। अगर तुम ना रहे मित्र, तो जिस राजू के लिए तुम इतना युद्ध कर रहे हो, उस राजू का क्या होगा? तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? तुम्हारे इस मित्र अंशदीप का क्या होगा? मित्र, तुम एक योद्धा हो, और योद्धा को आत्महत्या जैसा कुकर्म करना शोभा नहीं देता। मित्र, मैं भी तुम्हें पहचान रहा था जब मेरा तुमसे युद्ध हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ रणभूमि में तुम्हारे सिवा मुझे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, ये आत्महत्या का विचार त्याग दो। इससे तुम्हारा ही भला हो सकता। जो हुआ मित्र, उसे भूल जाओ। ये देखो मित्र, तुम्हारे इस कुकर्म के कारण ये भूत प्रेत किस प्रकार से खुश हो, वो दुष्ट तांत्रिक किस प्रकार जश्न मनाए। जो भी हुआ मित्र, वो अनजाने में हुआ। किसी के बस की बात नहीं थी मित्र। इसीलिए हे मित्र, अब तुम शांत हो जाओ। तुमने जो भी किया अनजाने में किया, और मैं तुम्हारी भूल को क्षमा करता हूँ। ओ मित्र, मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है।
इतने समय पश्चात मिली हो। आओ मित्र, मेरी छाती से लग जाओ। आओ प्रिय मित्र। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना मित्र। हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही कहा। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं आप। मुझे क्षमा कर देना मित्र, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने जाने अनजाने में तुम पर हाथ उठा दिया। वाह, तुम्हें गले से मिलाकर सुख मिल रहा। नहीं मित्र, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। आओ मित्र, अब हमें इनसे युद्ध करना होगा। तुम उचित कह रहे हो मित्र। अब हमें एक दुष्टों को सबक सिखाना हो। शुभ कार्य में विलंब क्यों। आओ मित्र, इन दुष्टों को भी तो दिखाए कि अंशदीप और संदीप का बल क्या है। अरे भूतो, अब कहाँ चुप कर बैठ गए। यदि तुम्हारा इतना ही साहस है तो सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। संदीप, तुझे क्या लगता है कि तू हमें हरा देगा? तुझे हमने पराजित करके अचेत किया था, लेकिन तेरा इतना दुस्साहस कि तू फिर हमसे युद्ध करने आ गया। अरे मूर्खों, उस समय तुमने मुझे छल से हराया था। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और इस बार मैं अकेला नहीं, मेरे मित्र अंशदीप मेरे साथ है। लगता है तुम्हें हमारे बल और शक्तियों के बारे में पता नहीं है। लगता है तुम्हें अपना बल दिखाना ही पड़ेगा। मित्र, लगाओ इन्हें ठिकाने में। अरे मित्र, इन बेचारों को क्या ठिकाने लगाना। ये तो पहले ही ठिकाने लगे हुए। पर अगर तुम इनका अच्छे से आनंद लेना चाहते हो तो ठीक है। आओ, जिसने माँ का दूध दिया है मेरा सामना करो। आज तुम लोगों के वंशजों को भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वज किसी अंशदीप से डरकर भागे थे। आओ आओ, मेरी भुजाओं से टक्कर लेकर दिखाओ। आओ कायरों, आओ मेरा सामना करो। दुष्टों, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मूर्ख प्रेतों, पूर्व काल में मेरे मित्र को मूर्छित करके जो विजय पाई थी, आज तुम्हारी इस विजय को मैं पराजय में बदल दूंगा। अरे मूर्ख, तू क्या हमारी विजय को पराजय में बदलेगा, बल्कि हम ही तुझे समाप्त कर देंगे।
इसने तो हमारे एक सहयोगी को मार डाला। आक्रमण करो उस पर। इसने हमारे कई सहयोगियों को मार डाला है। आक्रमण करो उस पर। रुक जाओ मूर्ख भूतों, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। मूर्खों, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अपनी आखिरी सांसें लेने को तैयार हो जाओ।
दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि अंशदीप और संदीप भूतों का विनाश कर रहे थे। अंशदीप ने एक भूत को थप्पड़ मारकर ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। भूतों ने उस पर कई पर्वत फेंके, लेकिन अंशदीप को उनका कोई असर नहीं हुआ। अंशदीप ने उन भूतों को अपनी शक्तियों से और कुछ भूतों को थप्पड़ मारकर उनका अंत कर दिया। कुछ भूत जब घोड़े लेकर आए तब संदीप ने उन्हें रोक लिया और तलवार से उनका वध कर दिया। अब सारे भूत मारे जा चुके थे। अब देखिए आगे क्या होगा। आगे क्या अंशदीप और संदीप को कोई छल से मार देगा, या अंशदीप और संदीप उस तांत्रिक के सभी सहयोगियों का नाश करके उस तांत्रिक। आखिरकार हमने सभी भूतों को हरा दिया है मित्र। अब हमें चलकर राजू की रक्षा करनी होगी और उस तांत्रिक का भी वध करना होगा। अवश्य मित्र, हमें राजू की रक्षा करनी होगी। एक बात बताओ मित्र, राजू की माता कहाँ है? उसकी माता कहीं नजर नहीं आ रही। वह देखो मित्र, वही है राजू की माता। क्या? यह तो एक चुड़ैल है मित्र। ये चुड़ैल राजू की माँ कैसे हो सकती है? अरे मित्र, ये तो इस संसार के लिए संकट है, और मैं इस संकट का अभी अंत किए देता हूँ। इस दुष्ट चुड़ैल के कारण लोगों को आई होगी। मैं अपने बाहुबल से इस दुष्टता का वध किए देता हूँ। ठहरो मित्र, क्षत्रिय कुल का यह धर्म नहीं कि हम एक स्त्री पर वार करें, और फिर यह तो राजू की माता है। एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह अधर्मी कैसे हो सकती है? मुझे क्षमा करना मित्र, मैं बहुत बड़ा अधर्म करने जा रहा था। तुमने मुझे अधर्म करने से रोक दिया, तो मुझे कहते हो मित्र, क्षत्रिय गुण का ये धर्म नहीं है कि एक स्त्री पर हाथ खाया जाए। मुझे लगा कि ये समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसीलिए मैं इनका वध करने को उद्यत हो गया। ये तो हमारे मित्र की माता है, मेरे मित्र की माता मेरी माता है। एक बार ये युद्ध समाप्त हो जाए, फिर इस माता के चरण स्पर्श करूंगा। युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजू की माता से तो तुम मिल ही लोगे, पर उन्हें और राजू को बंदी बनाने का दुस्साहस जिसने किया है उसका हमें वध करना होगा। सही कह रहे हो मित्र, उस तांत्रिक का वध तो होना ही चाहिए। मित्र, एक बात कहूँ तुमसे, होंगे बाबा से कहो कि दुष्ट तांत्रिक की मृत्यु मेरे हाथ होने के लिए उस दुष्ट की छाती फाड़ने को मन करता है। भोले बाबा से अरदास करो कि ये नीच पिशाचर एक बार मेरे से अवश्य मिले। जब भी तुम इस तांत्रिक का वर्णन करते हो, मेरा रक्त खोल जाता है। मेरा मन करने लगता है कि इस दुष्ट तांत्रिक की छाती फाड़ कर इसका रक्त पान कर लूं, पर क्या करूं? रक्त पान नहीं कर सकता इस दुष्ट का। यह तुमसे अवश्य पिटेगा मित्र। जब हम गुफा में जाएंगे तब इस तांत्रिक के कई शिष्यों से हमारा सामना होगा, और इस तांत्रिक का एक राक्षस मित्र भी है, वह इसे को बचाने अवश्य आएगा। वाह मित्र, तुम तो बड़े ज्योतिषी विद्या के पंडित हो गए हो। तुम्हें तो सब कुछ पहले ही पता है।
ज्यादा महादेव बनने का प्रयत्न न करो मित्र। तुम्हें तो हमेशा परिहास ही सूझता है मित्र। मैं तुमसे वार्तालाप नहीं करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं राजू को मुक्त कराकर ले जा रहा हूँ। अरे मित्र, मैं तो तुमसे प्रयास कर रहा हूँ। हमें मिलकर अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि धर्म भी इस समय एकता की ही मांग करता है। हाँ मित्र, मैं जो कह रहा हूँ वह पूर्णतः सत्य है। उस तांत्रिक का राक्षस मित्र अत्यंत मायावी है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो मित्र। उस तांत्रिक का जो भी सहयोग हमारे मार्ग में आया, मैं उसे उठाकर पटक दूंगा। कि वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे मित्र के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। तो फिर ठीक है मित्र, चलो अब हम इन लोगों से युद्ध करते हैं। तो वो तुम हो, वो नीच तांत्रिक जिसने मेरे दोस्त राजू की माता को बंदी बनाया था। मैं तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ। अच्छा, तो तुम उस नीच निशाचर के लिए हो। तब तो मैं तुम्हारा अवश्य वध करूंगा। इस पर अपना समय इतना क्यों बर्बाद कर रहे हो मित्र? उठाकर पटक दो इसे। अवश्य मित्र, यदि तुम कहते हो तो मैं अभी इसे उठाकर पटक देता हूँ। जाओ, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई शक्ति भी नहीं है जिससे तुम हमसे युद्ध कर सको। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि कभी भी अधर्म का साथ मत देना। चलो मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं। मूर्ख असुर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तूने हमारे भूतों को मारकर अच्छा नहीं किया। इसका दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। यदि तेरा इतना ही साहस है तो तू मेरे से मल युद्ध कर। अपनी जुबान को लगाम दे मूर्ख, नहीं तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे मित्र कोई असुर नहीं। नहीं मित्र, तुम हट जाओ सामने से। इस दुष्ट ने मुझे ललकारा है और मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आ जाओ मूर्ख, मरयुद्ध करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और तुम तो मेरे समान तो देख होते हो। पर देखता हूँ तुम मेरे आगे कब तक टिक पाते हो। मूर्ख, जहाँ तुम्हारे रूप प्रेत गए, जहाँ तुम्हारे मित्र गए, तुम भी उसी स्थान पर जाने को तैयार हो जाओ। यमलोक के द्वार अभी बंद नहीं हुए। यमलोक के द्वार तुम्हारे और तुम्हारे उस नीच तांत्रिक के लिए तुम्हें बहुत फैला लिया तुमने अधर्म। अब अधर्म का अंत होने का समय आ गया। संभाल मेरा प्रहार।
गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। नहीं, यह नहीं हो सकता। किसने किया यह सब? किसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, हमें बचा लीजिए। गुरुदेव, ये असुर हमें मार डालेगा। अरे मूर्ख, यह कोई असुर नहीं है। मूर्ख लड़के, मुझे तेरी वास्तविकता का पता चल गया है। यदि तेरा इतना ही साहस है तो मेरे से मल युद्ध कर। जाओ मित्र, यही है वह तांत्रिक। अच्छा दुष्ट तांत्रिक, तो तुम ही हो वो दुष्ट तांत्रिक जिसने मेरे मित्र का संग से हरण किया। आज मैं तुझे तेरे किए कुकर्मों का दंड दूंगा। दुष्ट तांत्रिक, एक असहाय बालक को बंधक बनाकर सूरवीर बनता है। तेरे जैसे दुष्ट बुद्धियों का अंत सदैव बुरा होता है। तेरे मन युद्ध की इच्छा में अवश्य पूरी किए देखा। मन युद्ध छोड़, तू मेरी छाती पर एक तमाचा मारकर दिखा दे। यदि मैं जीवित बचा और तुम्हें तमाचा मारा और तुम मूर्छित हो गए तो अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। तांत्रिक, मैं तेरी वास्तविकता पहले से जान गया था कि तू एक दुष्ट, कायर और असहाय तांत्रिक। बहुत अभिमान है तुझे अपनी तंत्र साधना पर आज ये अंत भी तेरे इस अभिमान को तोड़ दूर करेगा। सावधान। तो फिर संभाल मेरा प्रहार। अरे इस पर तो मेरे प्रहार का कोई असर ही नहीं हुआ। दुष्ट तांत्रिक, अब मेरी बारी है। यह लड़का बहुत शक्तिशाली है। इसे हराना आसान नहीं है। पहले मुझे इसका मनोबल तोड़ना होगा। मूर्ख लड़के, अब तेरा मित्र राजू गया। नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा। राजू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई।
चुड़ैल को रोते हुए देखकर अंशदीप को क्रोध आ जाता है। ये क्या हो गया? मेरे मित्र की हत्या कर दी तूने, दुष्ट तांत्रिक। इतने बड़े अलग के लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं अंशदीप आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सृष्टि से तांत्रिक जाति का नाश कर दूंगा। एक भी तांत्रिक नहीं बचेगा मेरे हाथों से। जो जो इस दुष्ट के साथ जुड़े उन सबका नाश कर दूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। सावधान पापियों, सावधान। शांत हो जाओ। तुम मेरे होते हुए राजू को कुछ नहीं होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उधर तांत्रिक यह नहीं चाहता था कि राजू जीवित हो, इसीलिए उसने संदीप की तपस्या भंग करने के लिए अपने कुछ मुख्य राक्षसों को भेज दिया। अब क्या होगा आगे? क्या संदीप राजू को जीवित कर पाएगा या कुछ और ही होगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इस मूवी का अगला भाग, जो जल्द ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।